यो गाइस फाइनली बहुत दिनों बाद आज है 24 मार्च और कल था AITS फिर दोबारा फुल सिलेबस। और इतने दिन की जी तोड़ मेहनत के बाद फाइनली अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखी है। देखो टेने फुल सिलेबस में अब 550 से 590 तक पहुंच चुका है। गाइस इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी। नीट में बस 40 ही दिन बाकी। भाई जो हालत ख़राब होती है ना भाई, रात के 2-2 3 बजे तक ऐसा लगता है भाई 40 दिन बाकी है, अभी भी 590 पे पड़ा हूँ। भाई दिल्ली में कॉलेज लेने के लिए कम से कम 680-700 चाहिए। कोई ना, लेकिन अभी देखो फाइनली प्लान जैसे आज एक और पेपर देते भाई, उसके मार्क्स नहीं दिखाना चाहता मैं। कहाँ गया? ये रहा। आज एक ATDS हुआ था एलन में भाई साहब, 533 देख रहा भाई फ़र्क। ये वीडियो और इसमें ये भाई आज के दिन में जो हगा हूँ भाई साहब। फिजिक्स में 108 ही है और केमिस्ट्री में कितने 129, मतलब ऐसे थे। बायोलॉजी में भी कम। भयंकर एनालिसिस के बाद भाई ये पता लगा कि जैसे मैंने बायोलॉजी में किया था ना पक्का, उसी तरह मेरे को अब करना है भाई फिजिक्स को भी। एक एक चीज़ अगर मैं पूरी 11th और 12th पूरी फिजिक्स इतने सारे सवाल आके एकदम स्ट्रॉन्ग कर लूँगा ना, तो पेपर दे दे के भर भर के अभी दिखाऊंगा। तो उसमें मतलब इतने सारे सवाल आ दूंगा कि फिजिक्स मेरे को करनी है स्ट्रॉन्ग। वही एकदम सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर करके अपना मेडिजी से पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर करके एकदम पूरी फिजिक्स में करता हूँ। 1-2 दिन 2-3 दिन लेता हूँ, पूरी खत्म करता हूँ। 26 तारीख को एक और मेजर का एलन में पेपर है, तो वही सोच रहा हूँ। तो जैसे अभी मेरा इस चैप्टर में वेव वगैरह फंस रहे थे, तो वेव का ये मैंने मेजर का वही दोस्त मंगवाया था। तो उसमें ये जब वेव आया, थर्मोडायनेमिक्स के इन सब के सवाल है। ऐसे करके पार्ट टेस्ट दे दे के अब जो ये जो रैंक टेस्ट के पढ़े इन सब की फिजिक्स दे दे के इसका सबका मतलब पूरी फिजिक्स को पूरी पार्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करके फिर फुल ऐसे करके फुल 11th के 2-3 दे देंगे, फिर फुल 12th देंगे। पूरी फिजिक्स को एकदम अच्छे से सेट करते हैं। हाँ भाई पक जाएंगे करते थे, लेकिन फिजिक्स को पूरा एकदम सेट हो जाए ना उसे। तो बायोलॉजी तो है ही, उसको अच्छे से रिविजन मार के फिर पूरी फुल बायो के दे दे के ऐसे करके एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो मतलब फिजिक्स वाले सेट हो गए भाई, बहुत मार्क्स वही सिर्फ ऊपर पहुंच जाएगा। तो और बाकी फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक, ऐसे ऑर्गेनिक तो मैंने सेट कर रखा है, फिजिकल कर लूँगा, फिर इनऑर्गेनिक करके ऐसे बूस्ट करते रहेंगे। तो अभी फिजिक्स का एकदम जी तोड़ मेहनत करते हैं 2 दिन लग के, और दबा के फिजिक्स के एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब जैसे फिजिक्स में मतलब 120-133 है ना, तो इसको कम से कम 160-170 तक पहुँचाना है। तो लगते हैं पहले खाना खा के आते हैं, उसके बाद लगते हैं इस पर। खाना खा के अब नीचे आ चुके टहलने, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठेंगे। और नावेद भाई नीट की तैयारी कैसे चल रही है? बस 40 दिन बाकी नीट में। हंस रहा है देखो भाई को। कैसे चल रही है नीट की तैयारी? नेट भाई मैं तो आर्ट्स में हूँ। आर्ट्स से आ जाओ। हाँ भाई। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं। ओए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? ओए बता, भाग कर है। सो गाइस हमारे डोगेश भाई ने तो आंसर बताया नहीं। अब तुम सब इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। और बाकी टाइम हो चुका है अब रात के 12:30 और लेके बैठ चुका हूँ। अब सबसे पहले सोच रहा हूँ कि ना एक बार KTG थर्मल मतलब जितना जो वेव या ऑसिलेशन है लास्ट वेव तक सारा एक बार मेडिसी पढ़ के सारा कंसेप्ट रिवीजन करके उसके बाद फिर ये क्वेश्चन लाएंगे जो भी 50 है इसके। और ऐसे करते करते फिजिक्स के सवाल आऊँगा, ऐसे पक्का करके एनालिसिस पक्का करके ऐसे करके पूरी फिजिक्स एनालिसिस डन करते हैं। पहले ये करते हैं। सो गाइस रात के बज चुके हैं 3:08 AM। 25 मार्च हो गया आज। तो भाई वो जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन लेके बैठा था वो पूरे ख़त्म कर लिए। 140 आए तुम्हारे भाई के। अब ऐसे करके धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। उतना पार्ट हो गया, कल आगे कल भी पूरे दिन फिजिक्स का मीनिया चलेगा, भर भर के सवाल आएंगे और पूरे फिजिक्स को करते हैं। अभी अब मिलते हैं कल। दोपहर के लगभग 1 बजने वाले और दोबारा मैं सो चुका हूँ। रात में हमने ये तो कर लिया था SHM वेव और थर्मोडायनेमिक्स, चलिए ये तो सेट हो गया। अब आगे पर कल ना फुल 12th का भी टेस्ट है, तो सोच रहा हूँ अब बैठ के 12th का सेट करते। तो 12th वाला एक वही पेपर निकाल लिया जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिर पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 चैप्टर है। ऐसे करके 3 दिन कर करके पूरा सिलेबस एक बार फिजिक्स का पक्का करते हैं दोबारा। आज भी तबाही मचा के मेहनत करेंगे, तो पहले ये करते हैं। सो गाइस अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। बिल्कुल रात के बज चुके हैं 12। पूरा दिन कहाँ गया। बस जो सुबह में मैं कर रहा था ना इलेक्ट्रोस्टैट का, मतलब वो क्वेश्चन किया था वही करंट इलेक्ट्रिसिटी तक। उसके बाद भाई पूरे दिन जो बर्बाद हुआ भाई इधर उधर के कामों में, पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। ऑब्वियस ही बात है भाई, हर दिन हमेशा सही तो नहीं जाता ना। आता है कभी कभी पता नहीं लगता कहाँ टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन देख अब उसको रिग्रेट लेके बैठे रहेंगे कि अरे भाई पूरा दिन बर्बाद हो गया और पढ़ नहीं पाया और आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो फ़ायदा क्या। तो अभी से लेके जितनी देर हो सके रात के 2-3-4 जब तक बच सके जितना हो सके उतने पढ़ने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे वो क्वेश्चन द्वारा जो ये वाले क्वेश्चन कर रहा था, दोस्त से मंगवाए थे मैंने। ये वाला क्या दिखाते हैं, एक सेकंड, ये सिलेबस है इसका। ये मेरे को उतना क्या था, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल ये है, ये वाला करूँगा। उसके बाद ये देखते कितने में आता है। इसका केमिस्ट्री भी सोच रहा हूँ, कल जो है ना उसमें ऑर्गेनिक भी आ रही है, तो इसका ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी कर लूँगा। तो इतना ओके, फिर देखते हैं उसमें बायोलॉजी कर लेंगे फुल 12th का। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली डन हो चुका है पेपर। उसका फिजिक्स किया, तो उसमें फिजिक्स में मैंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया। 123 बने, 9 गलत हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। अभी इसका एनालिसिस करते हैं। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थी, वो सारे सवाल बन रहे थे। मैं सोचा टाइम की वेस्ट करो, वैसे इतना लेट हो चुका है। तो ऐसे करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। अब जाते हैं फुल 12th की बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, और फिर देखते हैं कितने गलते हैं कितने सही, फिर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। चलो, रात के बज चुके हैं 2:45, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 3:30 बज चुके हैं, और पेपर पूरी बायोलॉजी 100 सवाल लगा लिए। डन। अब इसके देखते हैं मार्क्स कैलकुलेट करते कितने आते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, कैलकुलेट कर लिया मैंने मार्क्स। बॉटनी में बने 146, 6 गलत हुए। जूलॉजी में बने 145, 7 गलत हो गए। भाई अब नींद आ रही है बहुत, थक गया करते करते। रात 4 बज गए लगभग। कोई ना, इसका एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। फाइनली एनालिसिस भी डन गाइस। अब देखते हैं कल के पेपर में कितने आते हैं। कल का टेस्ट दिखाऊंगा तो आपको स्कोर बताऊंगा, देखते हैं कितना हुआ। जितना भी होगा फिर उसका एनालिसिस करके आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। हार नहीं मानना चाहिए, ऐसे ही लगे रहना है। बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 11 बजे मैं उठ गया था, फिर बीच में जो घर भर के काम वाम वो करके अब फ्री हो चुका हूँ, और वो करते करते वही लगभग 12। तो अब बैठते हैं, जो आगे मूव ऑन देखते हैं अब क्या करना है। सो गाइस, वर्क का मैं तो जल्दी जल्दी अपना शॉर्ट नोट से रिवीजन करता हूँ। ऑर्गेनिक पूरी आएगी आज के टेस्ट में। आइसोमेरिज्म करते हैं, फिर जीओसी करेंगे, हाइड्रोकार्बन करेंगे, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। चलो, ये छोटी छोटी बात है जो पेपर देने में पता लगती है भाई, भूल जाते हैं। मतलब जैसे कि क्यूमुलेंस जो होते हैं, जो ये होते हैं ना क्यूमुलेंस, जिसमें लाइन से डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो क्यूमुलेंस के अंदर में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो वो जी आई एग्जिबिट करता है। अगर और ई लिखा था मैंने, E1 होता है तो वो ओ आई एग्जिबिट करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑड क्या होता था, ऑड में जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक दिन ये भी सवाल फंसा था मेरा कि स्ट्रक्चर आइसोमर में होता क्या, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, और नाम भी दिख रहे हैं, लेकिन उनका डी यू सेम होने चाहिए। डी यू जाता है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2 करके निकालते थे। एक रिंग की एक डू, एक पाई की एक डू। तो बस यही है। चलो, सो गाइस, एनालिसिस हो चुका है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन में कर लिया है। अब टाइम हो चुका है लगभग, चलो 2 से 5 टेस्ट है, तो चलो चलो, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, मार्क्स कैलकुलेट कर लिए मैंने, और दिखाता हूँ। 480 मार्क्स बने। रात भर जो इतना घिस के मेहनत किया, उसका रिजल्ट मेरे को मिल चुका है। बाय।